है, क्योंकि 25 महीने और कमोबेश 13 दिन हो गए हैं जब जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया और दर्जा देने के बाद दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक गवर्नमेंट की तरफ से यह एश्योर किया गया कि हर फर्द को यानी हर आदमी को अब इसका फायदा मिलेगा। दिल्ली के अंदर किसान तो आप सरापा एहतजाज पिछले 1 साल से देख ही रहे हैं, लेकिन खबर यह है कि जम्मू कश्मीर आते आते अब ताजर यानी वो लोग जो अपना कारोबार करते हैं, जो बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट के लोग हैं, वो भी परेशान हैं, क्योंकि उनका मानना है कि सरकार की तरफ से जो पॉलिसियां अडॉप्ट की जा रही हैं और जिन पॉलिसियों को एग्जीक्यूट किया जा रहा है उससे जम्मू कश्मीर के लोगों को बिल्कुल भी फायदा नहीं हो रहा है और फाइनेंशियल लॉसेस बहुत ज्यादा हो रहा है। तीसरी बड़ी बात जो शिकायत है वो ये है कि जम्मू और कश्मीर जो दो अलग अलग आइडेंटिटियां रखते हैं और एक ही यूनियन टेरिटरी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेजर फोकस कश्मीर रहता है। डेलीगेशन आए तो कश्मीर, कोई ऑफिसर आए तो कश्मीर, रिव्यू मीटिंग हो तो कश्मीर, और जम्मू को नजरअंदाज किया जा रहा है। और यही वजह है कि इल्जामात बहुत ज्यादा लग रहे हैं और सरकार लगातार इस पर खामोश भी है और अब माना जा रहा है कि इस खामोशी को लेकर कई चीजें जो है वो हाथ में लेने की कोशिश की जा रही है और सरकार को जवाबदेह बनाने की कोशिश भी की जा रही है। इस पर हम बात करेंगे जी कि किस तरीके का माहौल जम्मू के अंदर है, क्योंकि आज जरा जम्मू की बात करते हैं, क्योंकि जब 370 और 35A का खात्मा हुआ था, खत्म किया गया था, इस पर बात करेंगे कि क्या कुछ माहौल है। और हमारे साथ गेस्ट ज्वाइन कर चुके हैं, मेरे साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स जम्मू के प्रेसिडेंट अरुण गुप्ता जी ज्वाइन कर चुके हैं, मेरे साथ सेक्रेटरी जनरल जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स जम्मू के हैं और नौजवान उभरते हुए खुद इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और एक आइकन इन्हें जम्मू के अंदर माना जाता है, गौरव गुप्ता साहब, वो ज्वाइन कर चुके हैं। थोड़ी देर में कविंदर गुप्ता भी ज्वाइन करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ बीजेपी कैंप से इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं पार्टी की जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी, और इनका भी सबका खैर मकदम में कहता हूं। डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी का सवाल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आपको याद होगा कि होम मिनिस्टर से लेकर प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर से लेकर फिर गवर्नर हाउस तक जाना, बार बार आप खबरों में तो देख रहे होंगे कि ये जा रहे हैं, मेमोरेंडम दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, यानी इनकी वाइब्रेशन और इनकी बातें जो वो आगे पीछे जा रही हैं और देखना होगा कि किस तरीके से ये आज मामलात को लेंगी और क्या कुछ वहां पर कहेंगे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया जी, और थोड़ी देर में कविंदर गुप्ता साहब भी ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले अरुण गुप्ता सर, आपके पास आ रहा हूं। खबर ये है कि ऑल इज नॉट वेल और सरकार ने जो फैसले लिए 370 और 35A के खत्म के बाद, और लग रहा था कि अब शायद एक ही नजर से सबको देखा जाएगा, लेकिन इंडस्ट्री के लोग अपने अपने तरीके से परेशान काफी ज्यादा है। क्या आपको लग रहा है कि इन 25 महीनों और 13-14 दिन के दौरान कुछ बदलाव हुआ और जो बहुत बड़ा नारा था कि डेवलपमेंट और स्पेशली इंडस्ट्री और जम्मू प्रोविजन के साथ जो मामला थे वो ठीक होंगे, कहां पर आप उन सब चीजों को देख पा रहे हैं? देखिए, एक बात जो है, मैं सबसे पहले आज का दिन जो है बहुत बड़ा दिन है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का आज जन्मदिन है। ये सभी को बड़ी बड़ी इसकी शुभकामनाएं हैं, मुबारक है। नरेंद्र भाई मोदी मुझे लगता है कि एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ नेशनलिस्ट सोच के साथ हर चीज जो है, जिनके भी जितने भी इश्यूज जो हैं, जो उनके मैनिफेस्टो में थे, उन्होंने लिए और उनको एड्रेस किया। लेकिन सबसे बड़ी बात 35A और 370 हटने का जम्मू और कश्मीर ड्यूटी जो है, हमने बहुत स्वागत किया। जम्मू के स्पेशली लोगों ने बहुत ज्यादा स्वागत किया। कश्मीर में हो सकता है कहीं कहीं इसके प्रोटेस्ट हुए हों, लद्दाख हमसे अलग हो गया क्योंकि स्टेट थी और स्टेट का हमेशा फायदा होता है। आज की डेट में ये स्टेट नहीं, आज ये ड्यूटी बन गया। लेकिन पिछले 25 महीने और 13 दिन अगर हम उनकी बात करें, जो चीजें सोच करके हम लोगों ने ये सोच करके कि 35A हटने के बाद और 370 हटने के बाद जम्मू को वो हक मिलेगा जो पहले नहीं मिलता था जी। हमेशा एक ही बात कही जाती थी, पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू भी, अपोजिशन की थ्रू भी, और जो यहाँ के लोग थे, जहां पर जनरल पब्लिक है,
उसके थ्रू यही बात की जाती थी कि हमारा जो है जम्मू के साथ हमेशा और हमेशा इनजस्टिस होता है, और गवर्नमेंट जो है, जो पॉपुलर गवर्नमेंट है, हमेशा उसका फोकस जो है वो कश्मीर पे होता है। लेकिन आज मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आज की जो इस समय की जो एलजी गवर्नमेंट है, चाहे वो, मुझे नहीं पता कि सेंटर में वहां पर इन चीजों का मालूम है कि नहीं है, वहां पर रिपोर्टिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, लेकिन आज की पोजीशन ये है कि जम्मू के लोग ये महसूस करने पर बाध्य हो गए हैं कि क्या दफा 370 हटना और 35 ए हटना हमारे फेवर में गया है। जिस तरह से जम्मू के हर ट्रेड, जितने भी जम्मू के ट्रेड हैं, सभी को आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक करके डिस्टर्ब किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले इन्होंने अटैक किया सैंड एंड माइनिंग। 1000 रुपए का ट्रक मिलता था सैंड का, या 1200 रुपए का मिलता था, आज वो 3500 से 4000 रुपए तक की उसकी वैल्यू बन गई। किस तरह से ये हम लोग जो है, एक आम आदमी, एक गरीब आदमी जो है, किस तरह से अपनी मकान के बारे में सोच सकता है। बजरी की गाड़ी जो है वो उसको मिलती थी 1800 और 2000 में, आज वो 5500 रुपए चले गई। तो कहां है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना नहीं है, कोई रेट फिक्स नहीं करने हैं। रेट फिक्स करने हैं तो सिर्फ उन आइटमों के लिए करने हैं जिसमें जनरल पब्लिक, जो छोटा व्यापारी है, उसको किस तरह से परेशान किया जा सकता है। मुझे लगता है कि इन सारी चीजों को सोचने की जरूरत है। वाइन ट्रेड को डिस्टर्ब कर दिया गया, यहां पर 200 फैमिलीज या 250 फैमिलीज या 300 फैमिलीज और उनके साथ जुड़े हुए 10,000 लोग होंगे जो अपनी रोजी रोटी जो है वो इस लाइन से कमाते थे, लेकिन उसको भी डिस्टर्ब कर दिया गया क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ जम्मू में ट्रेड था, कश्मीर में वो ट्रेड नहीं था। कश्मीर में पहले एक दुकान थी, अब 2 दुकानें हैं। ठीक है अरुण जी, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। मैं बस 1 मिनट में दोबारा आऊंगा। गौरव गुप्ता जी, बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। आप एक तरफ से जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं, उसके बदला मैं डॉक्टर साहब के पास भी चलूंगा। जैसे अरुण जी कह रहे हैं कि शायद प्राइम मिनिस्टर साहब को या होम मिनिस्टर साहब को ब्रीफ नहीं प्रॉपरली किया जा रहा है, और जो सिचुएशन इस वक्त बन रही है, मैं सिर्फ जम्मू की अगर बात करूं, कश्मीर को इस वक्त छोड़ दूं और सिर्फ जम्मू प्रोविंस की बात करूं, ट्रेडर छोटा हो या बड़ा हो, काफी ज्यादा परेशान लग रहा है। जैसे अरुण गुप्ता जी ने खाका खींचने की कोशिश की। आप यंग एंटरप्रेन्योर भी हैं, आप एक आइकन के तौर पर जम्मू में माने जाते हैं, तो क्या वाकई तौर पर सिचुएशन ऐसी है कि मिसकम्युनिकेशन है और जिसको जो हो रहा है कर रहा है, ऑर्डर जिसने जो निकाले जाते हैं, कंसल्टेशन प्रोसेस कहीं पर भी नहीं है? गौर साहब, सबसे पहले तो मैं जितने भी तमाम दर्शक इस समय व्यू कर रहे हैं, मैं एक बात शेयर करना चाहता हूं। 5 अगस्त 2019 एक ऐतिहासिक तारीख, एक ऐतिहासिक लम्हा, जब जम्मू कश्मीर को यूटी में तब्दील किया गया। एंड वी वर द मोस्ट नेशनलिस्ट पीपल हु हैज सपोर्टेड दिस एब्रोगेशन ऑफ 35A एंड 370। बट ऑन ग्राउंड, जैसे हमारे अध्यक्ष अरुण जी ने बात सुनाई, ऑन ग्राउंड आज जिस तरीके का एक इग्नोरेंस का एटीट्यूड जो जे&के गवर्नमेंट की तरफ से, खासकर जम्मू खित्ते को लेकर जो जितने भी हमारे यहाँ की पॉलिसीज बन रही हैं, और जिस तरीके 1 बाय 1 जम्मू के ट्रेड्स और जम्मू के यहाँ के बिजनेसमैन को टारगेट किया जा रहा है, वो एक ऐसा लग रहा है कि कोई एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, जहां पर एक पूरी कोशिश है और एक पूरी कॉन्स्पिरेसी के साथ। अगर मैं बात करूं अभी कपल ऑफ मंथ्स बैक, अगर आप देखिए वाइन ट्रेडर्स के साथ क्या हुआ, उसके बाद माइनिंग वाला इशू अरुण जी ने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। अब आप देखिए बार्स एंड हमारे रेस्टोरेंट्स का इशू, उनको भी आज क्लोजर उनको कर दिया गया। तो ऐसा लग रहा है, इट सीम्स दैट देयर इज सम पॉलिसी रिगार्डिंग टू हाउ टू हिट द जम्मू ट्रेड, बिकॉज जम्मू इज दी सेफेस्ट प्लेस टू इन्वेस्ट। एंड अगर आज मैं माइनिंग की बात करूं, सैंड माफिया की बात करूं, या मैं बार्स की, अपने वाइन ट्रेडर्स की बात करूं, आज यहां के लोगों को पछाड़कर बाहर के लोगों को बसाया गया। मुझे लगता है कि एक ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है और एक कॉन्स्पिरेसी है जो हमारी यहां की सरकार बिल्कुल उसी तरीके से चल रही है। बिकॉज इट वॉज नेवर इन अवर ड्रीम्स दैट इट विल हैपन टू अवर ट्रेड, बट दिस इज हैपनिंग एंड दिस इज समथिंग वेरी सैडन्ड पार्ट एट द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट गवर्नमेंट डजंट वांट टू लिसन अस, so we are being ignored for the last 70 years, now 72 years, so things are not clear. And as far as Kashmir is concerned, you ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। तो डॉक्टर साहब ऐसे के पास भी चलता हूं, क्योंकि इनकी प्रेजेंस इसलिए मैं इसको इंपॉर्टेंस मानता हूं
कि प्राइम मिनिस्टर से जिनको मिलना हो तो ये इजी एक्सेस है इनका, ये जाती हैं, मिलती हैं, मेमोरेंडम्स आते हैं, क्योंकि हम स्टेटमेंट्स देखते हैं इनके। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिलना हो ये जाके मिल लेती है। लेकिन डॉक्टर साहब जरा बताइएगा, अरुण जी और गौरव जी ने जो खाका खींचा है जम्मू का, कहा जा रहा है कि जनाब दहशत का माहौल है, कारोबार कोई हो नहीं पा रहा है, बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट नहीं हो पा रही है, चल नहीं पा रही है, और इग्नोरेंस है 100%, सरकार किसी को सुनना नहीं चाहती है। किस तरीके की हुकूमत चलाने की कोशिश है बीजेपी कर रही है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर, स्पेशली जम्मू प्रोविंस के अंदर? जैसे हमारे बता दिया, उसमें हम ये नहीं कहेंगे कि हकीकत नहीं है, पूरी हकीकत नहीं है जो इन्होंने बता दिया। कि कोई भी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि जम्मू कश्मीर में हमेशा फायदे में रहे, जम्मू कश्मीर की तरक्की हो, ये कतन नहीं है। गवर्नमेंट हमारी ये चाहे कि जम्मू प्रॉस्पेरिटी से दूर रहे, जम्मू में कोई परेशानी आए। जैसे इन्होंने 3 चीजें गिनवाई, पहले माइनिंग का, फिर वाइन का, फिर अभी बार शॉप्स का। देखिए उसमें एक गवर्नमेंट प्रोसेस रहता है, हर एक स्टेट में ये प्रोसेस रहा है, और हर एक स्टेट में एक लाइसेंस रिन्यू होता है, उसका रिवाइवल होता है हर साल। तो शायद हमारे स्टेट में ये पहले कभी नहीं हुआ था, अभी ये नया लगा। फिर रही माइनिंग की बात, ये सही है कि हमारी गवर्नमेंट ने और हमारी पार्टी ने इसके बारे में बहुत बार बात उठाई और सरकार के सामने हमने रखी, और जैसे गौहर साहब आपने बता दिया कि प्रधानमंत्री जी के साथ हम कभी हमें मौका मिलता है मिलने का, ऐसा है कि हमने भी वहां पे मेमोरेंडम लिया, उनके साथ बातचीत की, और एलजी साहब से भी हमें खुशनसीबी है कि वो हमें टाइम देते हैं और हम वहां जाते हैं, इसलिए क्योंकि लोगों के मसलों के बारे में और हमारे जम्मू कश्मीर के मसले, खासकर चाहे जम्मू का हो या कश्मीर का हो, हमें यकीन है कि हम एक हैं। अगर वहां पे कोई प्रॉब्लम होगी वो हमारी है, और यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगी वो वहां की है। और इसलिए हम चाहते हैं कि जब भी हम बात करते हैं या हमारा मेमोरेंडम होता है, उसमें आप देखेंगे कि 70% जम्मू के लिए होता है और कभी 30% ही कश्मीर के लिए होता है, लेकिन होता है जम्मू कश्मीर के लिए। और ये तीनों चीजें जो हमारे प्रेसिडेंट साहब ने भी और अभी आपके साथ जो बात कर रहे थे उन्होंने उठाई, ये तीनों चीजें हमारी पार्टी के जरिए, हमारे पार्टी के माध्यम के जरिए हमें कहा गया था प्रधानमंत्री जी के साथ उठाने के लिए, तो हमने उठाई। और शायद वाइन शॉप के लिए हमसे ज्यादा आगे कोई नहीं आया। हमारे ये गवर्नमेंट अब चाहती है कि ट्रांसपेरेंसी हो, और ये कतन नहीं है। ऑडियो डिस्टर्ब हो रहा है, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास, आपका ऑडियो थोड़ा डिस्टर्ब होगा, इसको जरा क्लियर कीजिएगा। गौरव जी हमारे साथ गुप्ता जी ने भी ज्वाइन किया, इनके पास मैं जरूर आऊंगा, लेकिन अरुण जी आपसे जानना चाहूंगा, ये कह रहे कि देखिए गवर्नमेंट ने एक ट्रांसपेरेंट तरीके से हर एक चीज करने की कोशिश की, शायद ये आज तक नहीं था, यही वजह है कि सबको लग रहा है कि जनाब कुछ गलत हो रहा है। किस हद तक गवर्नमेंट के स्टेप को हम सही माने? अरुण गुप्ता जी, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ, ये जी डॉक्टर इंदिराबी जी ने जो कहा उसका मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि शायद इनको जो हमने जो इश्यूज लिए हैं इनकी कोई नॉलेज नहीं है। देखिए वाइन का लाइसेंस जो है ऑल इंडिया लेवल पे हर साल नए टेंडर होते थे, लेकिन इस बार क्योंकि कोविड था और कोविड की वजह से हर स्टेट ने इसको पेंडिंग कर दिया था और उनका टाइम पीरियड जो है 2-2 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया था। चलिए मान लीजिए आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट ने हमें जो कहा गया कि भाई 1 फैमिली 1 लाइसेंस, वो कहीं दिखाई नहीं दिया, उसको भी छोड़िए आप। जो बात इन्होंने कही बार और रेस्टोरेंट की, ऑल ओवर कंट्री एक बार जो है एनओसी लेनी पड़ती है ऑल ओवर कंट्री जी, और उसके बाद आपको हर साल लाइसेंस फीस देनी होती है। लेकिन यहां पर भी एक कंफ्यूजन खड़ा कर दिया गया और आज की डेट में सारी बार और रेस्टोरेंट जो हैं वो बंद पड़े हैं, क्योंकि बार के बिना रेस्टोरेंट में बहुत कम लोग आजकल जा रहे हैं। सेकंड और फोर्थ पोजीशन जो है, मैं आपके साथ इसके साथ एक और चीज ऐड ऑन करूंगा। देखिए आज जो भी फंक्शन हो रहे हैं, चाहे एलजी साहब का फंक्शन होगा,
चाहे पॉलिटिकल पार्टी का फंक्शन होगा, चाहे गवर्नमेंट का कोई और फंक्शन होगा जी। आप उसको बताइए, डॉक्टर इंदिराबी भी मुझे बता सकती हैं कि इनकी पार्टी का कोई भी फंक्शन होता है तो वहां से 500 से 1000 तक लोग बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं। अभी राहुल गांधी जी यहां पर आए तो उस पार्टी में, उस प्रोग्राम में कम से कम 1000 लोग जो हैं उन्होंने वहां पर शिरकत की होगी। एलजी साहब कोई भी प्रोग्राम करते हैं उसमें कम से कम 200 से 250 कभी बच्चे होते हैं, कभी जो भी लोग जो हैं जिनके साथ उनका प्रोग्राम होता है। अब बैंक्वेट हॉल के लिए पिछले 5 महीने से इन्होंने एक कैपिंग की है 25 पर्सन्स की। सिर्फ और सिर्फ 25 लोग जो हैं बैंक्वेट हॉल में जा सकते हैं और उनका प्रोग्राम जो है वो कर सकते हैं। और बैंक्वेट हॉल जो है वो 40-40 कनाल में हमारे बैंक्वेट हॉल हैं, कोई 40 में है, कोई 30 में है, कोई 20 कुल मिलाकर सरकार जो प्रोटोकॉल बना रही है हमने बार-बार रिक्वेस्ट की है। देखिए मैंने बार-बार रिक्वेस्ट की है, मैंने एलजी साहब को भी मेल की है, सीएस के साथ मेरी मीटिंग हुई जब 1.5 महीना हो गया है जी। उन्होंने मुझे एश्योर किया था कि नेक्स्ट वीक में इनकी कैपिंग जो है इसको हटा दिया जाएगा। हमने इनको इतनी रिक्वेस्ट की है, देखिए आजकल शादियों का सीजन है और शादियां मैक्सिमम होती थी बैंक्वेट हॉल में जी। और उसके साथ 10 ट्रेड जो हैं वो साथ जुड़े होते हैं, चाहे उसमें लेबर की आप बात कर लेंगे, आप उसमें जो शहनाई वाले हैं उनकी बात कर लेंगे, आप देखिए जो पार्टी कैटरर हैं उनकी बात कर लीजिए, वो कैटरर जहां से सामान लेंगे उनकी बात कर लीजिए। ये बिल्कुल ये जुड़ा हुआ है, सारी चीजें जो है एक के साथ दूसरे जुड़े होते हैं। डिस्टर्ब हो रही है। कविंदर गुप्ता जी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। गुप्ता सर बहुत बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अरुण गुप्ता जी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लगातार ये इल्जाम लगा रहे हैं कि देखिए सरकार जो डिसीजंस ले रही है ये एंटी जम्मू डिसीजंस है, चाहे वो वाइन शॉप का मामला हो, चाहे वो लिकर शॉप अपना बार्स का मामला हो, या फिर कोविड प्रोटोकॉल पे भी जो सख्तियां हैं वो इस तरीके से बनाई जा रही है कि अब ट्रेडर और ट्रेड दोनों सोच रहे हैं कि क्या ये आगे चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। कंसल्टेशन कहीं पर भी नहीं है। हेलो जी जी, जहां तक अरुण जी ने अपनी बात कही है मैं इन सब बातों से सहमत हूं और हम व्यापारियों के साथ खड़े हैं। जो भी मामले सामने लाए गए वो हमेशा जम्मू के व्यापारियों ने धारा 370 के बाद जो कुछ कष्ट झेले हैं तो इनका जो कहना है वाजिब है। हम भी समय समय पर इस बात को ध्यान में ला रहे हैं। 268 दुकानें या 238 दुकानें जो हमारी शराब की थी, हमने बार बार इनके सामने मुद्दा रखा है और मुझे लगता है जरूर इसका कोई ना कोई हल निकलने वाला है और निकलना भी चाहिए, क्योंकि ये लोग 7-7 साल से इस बात पर, इसी लाइसेंस पर काम कर रहे थे। एकदम से इनको हटाना और जब लाइसेंस अभी चल रहे थे उसके बाद हटाना, एक माइनिंग का ये 2-3 जो फैसले हुए हैं हम व्यापारियों के साथ खड़े हैं और मुझे लगता है इन सब समस्याओं पर गौर करना चाहिए। हमने भी अपने बहुत से लोगों को इसके बारे में ध्यान लाया है। क्या मैं कविंदर गुप्ता जी ये मानूं कि स्टेट बीजेपी जो है, यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर की जो बीजेपी है, वो जब ये मान रही है कि इतना मामला सही नहीं है, इसको एड्रेस करने की जरूरत है, इसको सही डायरेक्शन में लाने की जरूरत है, लेकिन एट द हेल्म ऑफ अफेयर जो अफसर हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो आपकी बात को सुन नहीं पा रहे हैं या पार्टी के अंदर उतनी ज्यादा से नहीं है? इस वक्त जो राज है ब्यूरोक्रेसी का राज है। शायद उनको, मैं जब स्पीकर था तब भी उन्होंने इस प्रकार का एक कानून लाने की 105 लाने की कोशिश की थी। मैंने उसको उस वक्त विधानसभा में रोका था क्योंकि मुझे लगा कि ये एंटी पीपल है। उसके बाद लोग जो लेमैन है वो तो ये सुन रहा है कि 1000 रुपए की चीज 5000 में मिलनी चाहिए, मिल रही है जो कि मिलनी नहीं चाहिए। तो इन सब मुद्दों को लेकर के अगर व्यापारी बात करता है तो व्यापारियों की बातें सुनी जानी चाहिए। हर कोई किसी व्यापारी के साथ कोई ना कोई जुड़ा है और ये भी बात है। आज ही मेरे पास बैंक्वेट हॉल वाले आए थे और उनकी समस्याएं बिल्कुल सही है कि सड़क पर टेंट लगा करके तो 500 लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन ठीक है जी, मैं आऊंगा आपके पास, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। गौरव गुप्ता, बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर बीजेपी जो सेंट्रल कमांड के अंदर है इस वक्त पावर उनके पास है और उनकी टॉप लीडरशिप ये मान रही है कि जनाब जेन्युइन डिमांड्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब हम इस टाइम स्पैन को देखते हैं उस टाइम स्पैन के अंदर एड्रेस नहीं इश्यूज को किया जा रहा है, तो क्या समझे हम कि लीडरशिप कमजोर है या इश्यूज को समझने वाले जो एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स है वो पूरी तरह से बात को समझ नहीं पा रहे हैं?
देखिए गौहर जी, आज एक दुर्भाग्यपूर्ण एक स्थिति बन चुकी है जहां पर हम देख रहे हैं कि कविंदर जी का कहना है कि वो सारे इश्यूज को देख रहे हैं और उसका संज्ञान भी ले रहे हैं, पर वो भी कहीं पर मुझे उनकी बातों से लग रहा है कि वो हेल्पलेस हैं। तो चीजें बहुत क्लियर हैं कि J&K गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है और जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो इस समय पूरा एक हावी होकर पूरी जम्मू कश्मीर की पूरी हमारी यूटी चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इग्नोरेंस जो है वो एट द पीक, वो बिल्कुल पीक पर है। और कहीं ना कहीं एक ऐसा जो एक मैंने पहले भी कहा एक कॉन्स्पिरेसी बनाई जा रही है कि किसी ना किसी तरीके से जम्मू के ट्रेड को हिट किया जाए, क्योंकि आज ऐसा माहौल बनना, आज देखिए आज आपके सामने ही है पार्लियामेंट कमेटीज का दौरा श्रीनगर में होना और तकरीबन सारे डेलीगेशंस वो श्रीनगर विजिट कर रहे हैं। क्या मैं 300 एमपीज की बात करूं तो आज एक बड़ी चीजें और एक बड़ी एक जो पिक्चर क्लियर हो मतलब जो दिख रही है सामने की जम्मू को किस तरीके एक जो डिस्क्रिमिनेशन पिछले 70 साल से अब लग रहा है कि वो 72 साल हो गए और कहीं ना कहीं वो क्लियर कट एक इशारा है कि जम्मू के लोगों को इग्नोर किया जा रहा है। और जिस तरीके से एक षड्यंत्र रचा के जम्मू का, क्या अगर मैं वाइन ट्रेडर्स की बात करूं, क्या मैं माइनिंग अपने भाइयों की बात करूं, क्या मैं अगर अपने बार और रेस्टोरेंट्स ओनर्स की बात करूं, और क्या ही अगर मैं अपने और दूसरे ऐसे व्यापार, अभी हाल ही में एक डेवलपमेंट है कि रिलायंस के स्टोर्स की अनाउंसमेंट जम्मू में हुई, तो मुझे लगता है कि यही तो लोग हैं। आज बीजेपी के ही हमारे कविंदर जी का जो कहना है कि एड्रेस जो जितने भी इश्यूज हैं बिल्कुल जेन्युइन है, मुझे लगता है कि यहाँ की जो स्टेट लीडरशिप जो बीजेपी है वो क्यों नहीं एड्रेस कर पा रही इन सारे इश्यूज को। क्या हम ही वो लोग हैं, हम ही वो व्यापारी हैं जिन्होंने इनको वोट दिया और इनको लाया, और ये उसका खमियाजा आज हम लोग सब भुगत रहे हैं। हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि रिएक्शन लूंगा उसके बाद ये सब होगा हमारे साथ, पर ऐसा हो रहा है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसको कंडेम करते हैं कि जिस तरीके से बीजेपी की बेस जो है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, वो जनाब और इस तरीके के बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनकी एक बड़ी बेस है, उन्होंने बीजेपी को एक बड़ा सपोर्ट किया था। लेकिन अगर आज यहां से आवाज आ रही है कि जनाब बीजेपी तो बेबस है और एंटी जम्मू डिसीजंस लिए जा रहे हैं, तो क्या मैं ये समझूं कि आने वाले दिनों के लिए एक अलार्म बेल बीजेपी के लिए बज चुका है, क्योंकि बीजेपी बेबस नजर आ रही है इन सभी जेन्युइन इश्यूज के लिए? टीवी चल रहा है, लाइव चल रहा है। कविंदर, क्या तक मेरी आवाज आ रही है? चलिए ऑडियो जरा लाइन ठीक कीजिएगा कविंदर जी का, वो कहीं बिजी हो गए हैं। मैं सर आपके पास आऊं, मैं अभी देख रहा था जब जम्मू की मैं पॉलिटिकल सिचुएशंस को पिछले 2-3 महीनों के दौरान देख रहा हूं, जिस दिन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने दरबार मुंह को टेक्निकल ग्राउंड्स पर कहा कि देखिए इस तरीके से हमने करना कि अब आधा मुंह इधर रहेगा आधा उधर रहेगा, उसके बाद भी एक रिजनमेंट है जम्मू के अंदर। क्या वो एज ए चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट, क्या आप उस रेजिमेंट को जेन्युइन मानते हैं? क्या वाकई तौर पर हिट हो गया बिजनेस उस डिसीजन से? अरुण जी, बिल्कुल आप सही बात बोल रहे हैं। जिस तरह से इस दरबार मूव को जिस तरह से यहां पर इन्होंने कहा कि आज के बाद जो कुछ भी होगा दरबार जो है, मैं अभी CS साहब के पास गया तो वो कहने लगे जी हम तो दरबारी नहीं हैं। मैंने कहा अगर आप दरबारी नहीं हैं, हमने आपको 10 बार रिप्रेजेंटेशन भेजी और आपने 3 महीने के बाद हमें टाइम दिया। मैंने कहा आप अपना ये वाला जो इशू है उसको क्लियर करिए कि दरबार मूव होगा कि नहीं होगा। देखिए 1988-89 में बार, चैम्बर और बीजेपी ने उस समय जब फारूक अब्दुल्ला साहब ने एक अनाउंसमेंट की कि अब दरबार मूव नहीं होगा और ये परमानेंट जो है वो कश्मीर में रहेगा, हमने 23 दिन जो है वो हड़ताल की। 23 दिन टोटल जम्मू बंद रहा। और इन लोगों को एक बात समझ में नहीं आ रही है, आज की जो LG गवर्नमेंट है, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, लेकिन क्रिटिसिज्म जो है वो इसलिए है कि जम्मू के हक जो हैं उनको कहीं ना कहीं खत्म किया जा रहा है। दरबार मूव जब भी होता था वो एक भाईचारा था, जम्मू के लोग कश्मीर में जाते थे, कश्मीर के लोग जम्मू में आते थे, यहां पर वो पैसा स्पेंड करते थे। यहां पर देखिए कितने बिजनेस हैं जो इनके सिर पे, और यहां का जो व्यक्ति जो है वो कश्मीर में जाता था तो सेम पोजीशन वहां रहती थी। अब एक ये जो करने की कोशिश की जा रही है कि कश्मीर के लोग जो है वो कश्मीर में रहे और जम्मू के लोग जो है वो जम्मू में रहे, तो फिर जम्मू अलग ड्यूटी क्यों नहीं और कश्मीर अलग ड्यूटी क्यों नहीं? अगर वहां का मुस्लिम वहीं रहना है, वहां पर तो वहां बाकी की जो है 98% मुस्लिम है, अगर वहां पर उन्होंने वही चीज खड़ी करनी है और यहां पर जो है यहां इसको फिर डोगरा ड्यूटी आप डिक्लेयर कर दीजिए। हम डोगरे जो हैं इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अफोर्ड कर सकती है तो यूनियन गवर्नमेंट जो है मुझे पता है कि ये सेपरेट ड्यूटी अफोर्ड नहीं कर सकती। तो दरबार मूव जो है
उसकी वजह से देखिए वहां भी बिजनेस चलता है, यहां भी बिजनेस चलता है, वहां पर भी बाइंग होती है, यहां पर भी बाइंग होती है, और हर चीज एक बिजनेस नहीं है, हर एक बिजनेस जो है वो इसमें इन्वॉल्व होता है, और हर एक बिजनेस का टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को मिलता है, हर एक टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को मिलता है। मुझे नहीं लगता, मुझे समझ में नहीं आती कि 200 करोड़ रुपया बचा लिया, मान लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो 1000 करोड़ रुपया जो ये जहां पर आकर के लोग जो हैं खर्चा करते हैं, मतलब शॉपिंग करते हैं, ट्रांसपोर्ट उनके वजह से चलता है, कई लोग रेंटेड अपनी प्रॉपर्टी देते हैं, उसी की वजह से वो साल में अपना खर्चा निकालते हैं, तो उनको क्या, उनके बारे में क्या सोच रही है? और जिस तरह से अभी गौरव जी ने कहा, जी ठीक है, गौरव जी ने जैसे कहा, रिलायंस वाले जो इन्होंने ओपनिंग के लिए, देखिए अगर उन्होंने कश्मीर में 3 आउटलेट खोलने की परमिशन दी है, तो यहां क्यों 50 की दे रहे हैं? ठीक है, जरा जवाब सुनते हैं ना। बीजेपी इस मामले को कैसे देखती है? कविंदर जी कह रहे हैं जनाब आप लड़ते थे, माजी में भी लड़ा है कि जनाब दरबार मुंह नहीं होना चाहिए, आज आपकी हिगामत पीठ थपथपाती है कि हमने जी दरबार मुंह को 2 हिस्सों में बांट दिया, और इनका मानना कि इससे तो बिजनेस लॉसेस हुए हैं जी, कश्मीर क्या भैया और जम्मू का भी, नंबर 1। और नंबर 2 जो अभी गौरव गुप्ता जी कह रहे थे कि देखिए जब पार्लियामेंट्री कमेटियां आती हैं उनका सबसे बड़ा फोकस कश्मीर रहता है, जम्मू को इग्नोर किया जा रहा है। और तीसरी परेशानी जो अब सामने आ रही है वो उन मल्टी जियो स्टोर्स की है जो सबसे ज्यादा जम्मू में खुल रहे हैं, और उससे लोकल आदमी जो छोटा व्यापारी है वो तो तबाह हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चलिए फिर से कोई प्रॉब्लम है जी, चलते हैं दोबारा इनके पास, क्लियर कीजिएगा जरा इस ऑडियो को, देखते हैं। चलिए मैं आपके पास आ रहा हूं जी गौरव सर, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, अब जिस सिचुएशन में अभी आप चल रहे हैं, क्योंकि चैम्बर का एक बड़ा रोल रहता है, एक सोसाइटी के तौर पर भी इसको माना जाता है कि वाइब्रेंट सोसाइटी है जी, जो हर चीज पर नजर रखती है, जैसे आपने गिनाए कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज गिनाए। अब गवर्नमेंट के साथ में मैटर टेकअप किया, मामला हल नहीं हुआ, आपने पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट के साथ टेकअप करने की कोशिश की, फिलहाल लग रहा है कि वो भी कह रहे हैं कि जनाब आप तो जेन्युइन है, लेकिन हल कहीं पर नहीं है। व्हाट नेक्स्ट? कैसे आप इन चीजों को अब आप एड्रेस करेंगे? क्या आप आज भी ये कह रहे हैं कि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट के जो लोग हैं, यूनियन टेरिटरी के जो लोग हैं, उनके भी जो दिलों की दूरियां वो तो बढ़ रही हैं और कनेक्शन कहीं पर भी नहीं है? गौरव गुप्ता जी देखिए, इन द एब्सेंस ऑफ पॉपुलर गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं, आज जो ब्यूरोक्रेसी जो एक हावी है और जो जिस तरीके अभी पूरी बातें चली रही थी, और उससे तो एक चीज बड़ी क्लियर हो रही है कि अगर आज ब्यूरोक्रेसी और आज हमारी जो J&K गवर्नमेंट है वो किस तरीके से जम्मू के साथ जो एक भेदभाव और डिस्क्रिमिनेशन जो चल रहा है, वो किस तरीके एक पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है कि जम्मू को इग्नोर किया जाए। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, कुछ ऐसी फीलिंग हम लोगों को आ रही है कि यहाँ पर जो जैसे जो पॉपुलर गवर्नमेंट तो है नहीं, तो एक मनमानी वाली जो एक ड्राइव है वो चल रही है गवर्नमेंट की तरफ से। पर ये है कि हम लोगों का भी एक सब्र का वादा है, और आज हमारा सब्र जो हम लोग इतनी पेशेंस से इतने महीनों से इनके साथ गुहार लगाकर ऑलमोस्ट 25 महीने और 13 दिन हो चुके हैं, तो मुझे लग रहा है कि कोई एक उभरता जम्मू कश्मीर, अगर हम बात करें जम्मू रीजन की बात करें, वो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। आज हमें दुख होता है कि अपने वाइन ट्रेडर्स को देखें या अपने बार एंड रेस्टोरेंट ओनर्स को देखें या अपने सैंड और माइनिंग के जो बिजनेस में हमारे लोग थे, अगर इसके अलावा मैं बात करूं जो एक आम नागरिक है जम्मू का, जो आम एक ट्रेडर है, जो एक छोटा दुकानदार है, उनके चेहरों पे जो उदासी है, किस तरीके प्लानिंग से उनसे काम यहां पर छीना जा रहा है। एक चीज तो बहुत बड़ी क्लियर है कि 35 से और 370 का हटना, नो डाउट हमने एक साइकोलॉजिकल मानसिक एक जो जंग हमने जो कश्मीर की डोमिनेंस वो हमने जीती, पर कहीं ना कहीं आज एक क्लियर हो रहा है कि जम्मू हैज लॉस्ट द इकोनॉमिकल बैटल। जिस तरीके ये पूरी की पूरी एक षड्यंत्र रचा जा रहा है और जम्मू को इग्नोर किया जा रहा है, इससे ज्यादा मैं यही कहना चाहता हूं कि आज भी जो रुख है, शायद हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी जी, आज उनका जन्मदिन भी, मैं उनको मुबारक भी दूंगा, शायद वो मुझे लगता है कि वो अवेयर नहीं है इन सारे फैक्ट्स को लेकर। बिकॉज जितनी भी ये जो पार्लियामेंट कमेटीज भी आ रही हैं, अगर जम्मू में कोई इक्का दुक्का अगर जम्मू में आ भी जाती है तो उनको वेलकम करने वाले
वाले भी यहाँ पर भाजपा के लोग होते हैं, क्योंकि स्टेक होल्डर्स को तो वो मिल ही नहीं रहे। तो एक एक्चुअल पोजीशन जो जम्मू रीजन की है वो एक कहीं पर दर्शाई नहीं जा रही। मैं होप करता हूं कि ये वाला आज का जो हमारा जो भी प्रोग्राम है ये मोदी जी के तरफ भी पहुंचे कि जम्मू की दर्द को भी उनको जानना होगा, क्योंकि जम्मू के लोग वो नेशनलिस्ट लोग हैं जिन्होंने 35A और 370 को हटने को एक बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था। पर आज एक निराशा और आज एक दुख की घड़ी जो हमें क्लियर कट दिख रहा है कि जिस तरीके कॉन्स्पिरेसी से, एक षड्यंत्र से जम्मू के बिजनेस को टारगेट किया जा रहा है। राइट सर, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। अरुण जी, बड़ा इंपॉर्टेंट इशू एक है, जब हम इन सभी इश्यूज में देखते हैं, जब ये 370 और 35A खत्म किया गया था तो कहा गया था जितने भी लोग जो जम्मू कश्मीर के अब हैं उन्हें इक्वल राइट्स दिए जाएंगे। लेकिन आज भी हम देखते हैं जम्मू की एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जिनमें महाजन्स हैं, कुछ और लोग हैं जिन्हें बेसिक राइट से दूर रखा जा रहा है, जिसको लेकर एक लंबी लड़ाई बीजेपी भी लड़ चुकी थी, लेकिन जब पावर में आई शायद वो लड़ाई भूल गई। गौर साहब, बिल्कुल, मैं पहले ही इस इशू को मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था इस फोरम पे। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जो है, मैं अरुण जी आपको रोक रहा हूं। कविंदर गुप्ता जी बड़ी मुश्किल से दोबारा ज्वाइन हुए हैं, बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। सर फटाफट से जरा ये समझाइएगा, आप उन सभी मुद्दों पर लड़ाई लड़ते थे जो अब आप डिसीजंस ले रहे हैं, यानी आपकी सरकार दिल्ली से डिसीजन ले रही है, चाहे वो दरबार मोह का फैसला हो तब भी आप लड़ रहे थे कि नहीं होना चाहिए, डिसीजन हुआ है। और अब जो सेकेंडरी दूसरा इशू उठ रहा है कि जितनी भी पार्लियामेंट्री कमेटियां आ रही हैं उनका जी पॉइंट ऑफ टॉक जो है वो कश्मीर है, जम्मू किसी से वो मिलते नहीं है, सिविल सोसाइटी के साथ उनका राब्ता नहीं है, और बीजेपी सिलेक्टेड लोगों को मिला रही है जैसे वो चाह रही है, पोर्ट्रेट करवाने की कोशिश की जा रही है। तो उसकी वजह से जम्मू की सिविल सोसाइटी, जम्मू का ट्रेडर काफी एनॉयड दिख रहा है। क्या कहेंगे आज आप, क्योंकि दो बड़े नेता हमारे सामने हैं, आप भी एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए, जम्मू के मुद्दों को लेकर के लगातार कई केंद्र में बात होती है, हमारी व्यापारी भाइयों के साथ भी बात होती है, और बहुत से मुद्दों पर हम इनके साथ शाना बेशाना खड़े हैं। जहां भी इनको दिक्कत होगी हम इनका समर्थन करने के लिए सबसे पहले आगे आते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कुछ चीजें, कुछ 2-3 मुद्दे हैं, कुछ पॉलिसी सरकार की, केंद्र की सरकार की तरफ से हो सकती है, जैसे कि दरबार मूव का तो भी काम रहा होगा। कल भी मेरी गवर्नर साहब से बात हुई थी, उसमें ऐसा नहीं है कि हिंदू या मुसलमान अलग अलग जगह रखे जाएंगे, 50% वो लोग रखे जाएंगे, 50% ये लोग रखे जाएंगे। लेकिन किन्हीं कारणों से उसके पीछे कुछ देश हित की बात भी हो सकती है, इस पर चर्चा की जा सकती है, इस पर बात हो सकती है। ठीक है, इनकी बात है, अरुण जी की मैं सहमत हूं। आपको नहीं लगता कि हर इशू को, जो डेवलपमेंटल इशू हो या एडमिनिस्ट्रेटिव इशू हो, उसको फिर देश हित के साथ जोड़कर बचने की हमेशा बीजेपी कोशिश कर रही है? ऐसी बात नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं वो देश हित में किए हैं, उसी के कारण से आज कश्मीर में अमन शांति है। अमन शांति होगी तो सब चीजें आगे हमने जी दरबार मुझको 2 से इसलिए किए क्योंकि नेशनल इशू है और उससे अमन हो गया जी कश्मीर के अंदर। बताएं आप कैसे जवाब देंगे इन्हें? देखिए, मैं आपसे साफ कहना चाहता हूं, क्या आप इसको सच देखते हैं कि नहीं कश्मीर में पत्थरबाजी बंद हुई है? इस चीज को देखते हैं कि कश्मीर के रोजमर्रा के बंद होते हैं। पॉइंट ऑफ डिस्कशन जम्मू है ना, जम्मू की सिविल सोसाइटी है, जम्मू का ट्रेडर है, जम्मू की चेंबर ऑफ कॉमर्स है, जो ये कह रहे कि जनाब हम तो हाथ से हाथ मिलाकर आगे चल रहे थे, लेकिन आज हमें मिला क्या है? सवाल तो वो आपसे पूछ रहे हैं। हेलो जी, जरा कहिए क्या कह रहे हो आप? मैंने कहा कल तक सिविल सोसाइटी जितनी भी जम्मू की है, बार हो, चेंबर हो, वो तो कल आप तक 370 के फैसले पर आपके साथ थी, प्राइम मिनिस्टर साहब के हर डिसीजन पर आपके साथ थी। वो कह रहे हैं हमें मिला क्या? इन 25 महीने 13 दिन में जम्मू को मिला क्या? एक के बाद एक ऑर्डर, जिससे इकोनॉमिकल डिस्टेबिलिटी पैदा हुई है जम्मू के अंदर। देखिए, ऐसा नहीं है, 30,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आ रही है। हमारी इंडस्ट्रीज को जो पैकेज मिला है उसमें बहुत से आने वाले समय में बेरोजगारी खत्म होने वाली है। और ये जो बाकी सरकारें हमेशा ऐलान किया करती थी कि यहाँ पर ये बनेगा वो बनेगा, वो सारे काम आज धरातल पर हैं और वो भी हो भी रहे हैं। और आने वाले समय में जिस प्रकार से जम्मू में टूरिज्म बढ़ेगा, IT हब बनेगा, उसके कारण से यहाँ बहुत सी नौकरियां भी होंगी और जहाँ पर जो भी लोग यहाँ पर आएंगे उसके कारण से यहाँ पर रोजगार बनना स्वाभाविक बात है। ठीक है, हमारे ट्रेडर्स भाइयों की बहुत सी चिंताएं हैं, उन चिंताओं को दूर करना भी भारतीय जनता पार्टी या हमारी सरकार का फर्ज है। समय समय पर ये चीजें उनके ध्यान में लाई जाती है। कश्मीर के साथ, कश्मीर में अमन शांति होगी तो जो बिजनेस है
वो इससे बढ़ने वाला है, ना कि कोई कम होने वाला है आने वाले समय में। क्योंकि 2 साल जो समय रहा, ठीक है। अरुण जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि कोरोना के कारण से किसी एक वर्ग पर नहीं, सभी वर्गों पर मुश्किलातें आई हैं और हमें उम्मीद करनी चाहिए। ठीक है ना, एक चीज बड़ी अहम है जो अभी अरुण जी और गौरव साहब बता रहे थे, कह रहे थे जनाब एसओपीज, कोविड एसओपीज की जो गाइडलाइन है वो तो आपने ऐसी बना दी, उससे ना बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट चल पाएगा ना कुछ। और जब पॉलिटिकल पार्टियों को अपना जलसा करना होता है, ना तो एसओपीज को देखा जाता है और ना ही कुछ। ये दोहरी पॉलिसी क्यों? आज भी सुबह मेरे पास सारे बैंकेट हॉल वाले आए थे और ये मुद्दा हम लेने वाले हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं है कि आज फंक्शन वगैरह जो होते हैं उसमें 500-500, 700 की हाजिरी होती है। अगर 30-30, 40-40 कनाल के हॉल हैं तो वहां पर 200-250 की संख्या में अगर यहाँ पर शादियां की जाती हैं, क्योंकि वो अनसर्टेनिटी बनी हुई है। आने वाले ये जो शादियों के महीने होते हैं, केवल 2 महीने होते हैं, उसमें कोई जो शुभ अशुभ मुहूर्त होता है उसी समय में काम होता है। पिछले 2 साल से हमारे ये जो भाई है वो उसको भूत रहे हैं। जल्द ही समस्या को हल किया जाएगा। मैं एक छोटा सा सवाल, उसके बाद मैंने जरा अरुण गुप्ता जी के पास आना है वापस, क्योंकि इनकी बात मैंने रोक दी थी। बीजेपी सरकार में है या अपोजिशन में है? देखिए, सरकार ये जो गवर्नर प्रशासन है अगर ठीक काम करेगा तो हम साथ खड़े हैं। अगर कोई गलत बात होती है तो हम सरकार में है या अपोजिशन में पहले खड़े हैं। अगर आप सरकार में है तो डिसीजन मेकर बनिए ना, या फिर कहिए कि हमारी बात कोई सुन नहीं है। तो गवर्नर रूल भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। ठीक है, गवर्नर रूल भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। सभी को निकालनी चाहिए। आज ब्यूरोक्रेसी का राज है, ब्यूरोक्रेसी का राज है, ठीक है। हम अपनी लीडरशिप को समय समय पर इन चीजों से अवगत कराते हैं, लेकिन जो गलत काम होते हैं हमें किसी ने बोलने के लिए मना नहीं किया है। हम उसके खिलाफ हमेशा आवाज उठाएंगे, खड़े रहेंगे, उन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। ठीक है अरुण जी, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। अरुण जी की जरा बात को मैं कंप्लीट करूं, क्योंकि मुद्दा जब सबको साथ लेने का था तो एक बड़ी कम्युनिटी हमसे छूट रही है और आज चैंबर ऑफ कॉमर्स उनकी भी आवाज बनकर उभर आ रही है। सर कंटिन्यू कीजिए जरा महाजनों के मामले पर, जो एग्रीकल्चर लैंड का उनका इशू है। दो बातें मैं कहूंगा। अभी कविंदर जी ने कहा कि कश्मीर में हालात सुधर रहे हैं, हमें खुशी है। हम भी चाहते हैं कि कश्मीर के हालात सुधरे, वहां पर बिजनेस जो है वो अच्छा होना चाहिए, लोग बाहर से वहां पर आए, टूरिस्ट आए। लेकिन उसमें जम्मू का जो है, देखिए जम्मू ने 75 ईयर स्ट्रगल किया है कि यहाँ की, क्योंकि हमेशा डिस्क्रिमिनेशन होता रहा है, कश्मीर की रूलिंग रही है। जो यहाँ पर हमेशा अगर नौकरियां निकलती थी तो यहाँ 10% होती थी, अगर फंड्स आते थे तो यहाँ पर 15% यहाँ पर यूज होते थे। तो आज पोजीशन में कोई फर्क नहीं आया। 300 मेंबर पार्लियामेंट ने विजिट किया जम्मू कश्मीर यूटी को, और उसमें से एक भी मेंबर पार्लियामेंट जो है वो जम्मू में नहीं आ पाया। क्या वजह बन गई? अब मैं बात करूंगा, कविंदर जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मैं मानता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जो हैं उनके मन में क्या है, और मैं बाकियों के मन में, जो यहां पर बैठे हुए हैं उनके मन में क्या है। मैं बात करता हूं, जब दफा 370 हटी और 35A हटा तो यहां पर 1 नेशन 1 लॉ, ये बात जो है इंप्लीमेंट हो गई जी। अब 1 नेशन 1 लॉ है तो यहां पर ये बार लाइसेंस की बात आ गई तो वो भी वही बात हो गई। अब ये बताइए कि महाजन, खत्री और जैन जो है वो यहां पर जगह नहीं ले सकते। अब आप बताओ, 1 नेशन 1 लॉ है तो ये वाला जो रूल है बेसिकली महाराज के टाइम का रूल है, वो आज इंप्लीमेंट हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? पिछले 2 साल से लगातार महाजन बरादरी हो जाए या जैन हो जाए, समाज हो जाए या क्षत्रिय समाज हो जाए, लगातार रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। प्रधानमंत्री को भी वहां से रिप्रेजेंटेशन गई है और प्रधानमंत्री ने यहां CS को लिखा है कि आप इस इशू को देखिए और इमीडिएटली इस इशू को सॉल्व करिए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पा रहा। मैं समझता हूं कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो 30,000 करोड़ रुपए का 28,400 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया कि इंडस्ट्रियल जहां पर पैकेज हम दे रहे हैं, मान लिया, सबसे बड़ी बात है। और मैं कहता हूं ऐसी पॉलिसी बहुत मुश्किल से, और पहली बार ऐसा हुआ है इस तरह की पॉलिसी आई है। लेकिन इस पॉलिसी में जो सबसे बड़ा फ्लॉ है उसको देखिए। अब यहां पर कोई लैंड, पहले तो लैंड आइडेंटिफाई करिए ना आप, लैंड तो है नहीं। अब इन्होंने एक नई लैंड पॉलिसी डिक्लेयर कर दी और लैंड पॉलिसी में इन्होंने कहा कि जो प्राइवेट लैंड है
उसमें भी आप इंडस्ट्री जो है उसको डेवलप कर सकते हैं जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ना तो वहां पर महाजन कोई अपनी इंडस्ट्री लगा सकता है, ना खत्री लगा सकता है, ना जैन समाज लगा सकता है, क्योंकि उसको लैंड यूज चेंज करवाना है। और लैंड यूज चेंज करवाने के लिए क्योंकि परमिशन ही नहीं है उनको, उनके लिए तो 8 मरले जगह जो है मैक्सिमम एग्रीकल्चर जो है 8 मरले जगह जो है वो मैक्सिमम ले सकता है, और वो भी आजकल रजिस्ट्री नहीं हो रही। अच्छा जी, अब मैं जरा मैडम के पास आऊंगा, उन्हें हम दोबारा हमारे साथ ज्वाइन किया है। सारी चीजों का जब हम गौर करेंगे, जी। 1 नेशन 1 टैक्स की बात करें, 1 लॉ की बात करें, तो उसमें ये सारी चीजें जो हैं उनको चीजों को समझना चाहिए। अल्टीमेट गवर्नमेंट जो है वो डिबेट करने के लिए तैयार नहीं है। जहां पर ये देखिए कुछ इश्यूज होते हैं उनको डिबेट करना चाहिए, डिबेट में आना चाहिए। यहां पर गवर्नमेंट का बिल्कुल एक रास्ता साफ है, उन्होंने वो समझते हैं कि हमसे समझदार आज तक ना कोई पैदा हुआ है ना आगे कोई होगा। ठीक है जी, मैडम से एक कमेंट लेता हूं, उसके बाद एक वाइंड अप कमेंट। यहां हिंदुस्तान पाकिस्तान जो है, हिंदुस्तान पाकिस्तान 75 साल से लड़ रहे हैं और फिर भी टेबल पे बैठते हैं, राइट सर, फिर डिबेट करते हैं कि यार अच्छा कैसे इसको आगे कैसे। ठीक है सर, बिल्कुल बात सही है। मैडम डायरेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट ये है जी, बीच में आपका ऑडियो ब्रेक हो रहा था तो इसलिए मैं नहीं सुन पा रहा था। ट्रेडर्स की एक बड़ी लेजिटिमेट जो मुझे लग रहा है कि बड़ी बात जो इनकी है, देखिए जो कुछ हो रहा है जी, ये कंसल्टेशन नहीं हो रही है, 1 वे कम्युनिकेशन है, ऊपर से फैसले थोपे जा रहे हैं। और एक मिसाल इन्होंने ताजा दी कि जनाब आप एक बड़ी कंपनी के स्टोर्स खुलवाने रहे हैं यहां पर, कश्मीर में भी, जम्मू में भी, और सबसे हिट जो है वो जम्मू होगा जी इससे। और कंसल्टेशन जो होना चाहिए था ट्रेडर्स के साथ, चैम्बर के साथ, दीगर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, वो लैक है। क्या मैं ये समझूं कि एडमिनिस्ट्रेशन इतनी ज्यादा हावी है कि बीजेपी के जो थिंक टैंक्स है उनकी बात को भी नहीं सुना जाता है? ऐसा जो लग रहा है आपको कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है चुकी है, कई प्रेसिडेंट जो बताया कि ऐसे मामला जो हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर से डिप्टी सीएम साहब ने भी बताया, कविंदर जी ने, कि हमारी जो बात है एडमिनिस्ट्रेशन सुनती भी है और कहीं कहीं वो अपनी मनमानी भी करती है, जैसे कि प्रेसिडेंट साहब ने बताया। लेकिन ये भी सही है, आज बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी आज कोई काम यहाँ पे नहीं कर रही है, सारा एडमिनिस्ट्रेशन देख रही है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन देख रही है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट से पूरी हिदायत है कि लोगों के हितों को नजर में रखा जाए, खासकर इंडस्ट्रीज जो पॉलिसी है वो यहाँ के लोगों के लिए हो, चाहे वो जम्मू के लिए हो या कश्मीर के लिए हो। हम प्रेसिडेंट साहब की तरह ये नहीं कहेंगे कि जम्मू ने सारा खाया और कश्मीर ने नहीं खाया, ये इस बात से हम बिल्कुल इख्तिलाफ रखते हैं। हम अगर आगे बढ़ेंगे तो जम्मू कश्मीर आगे बढ़ेगा। जब ये बात करते हैं इससे थोड़ा सा दुख हो जाता है दिल में कि जम्मू और कश्मीर, इससे हम बहुत पीछे हो गए और 70 सालों में भी हमने कुछ नहीं पाया। अगर हम इकट्ठे काम करके एडमिनिस्ट्रेशन जो हम पे हावी हो रही है यही कह के कि जम्मू और कश्मीर, अगर हम इकट्ठा होकर उन पे हावी हो जाए शायद हम कामयाब हो जाएंगे। यही बात है, मुझे थोड़ा सा दुख हो जाता है। लेकिन मैं इनको ये कहूंगी कि प्रधानमंत्री हम भी यही चाहते हैं कि जम्मू और कश्मीर एक होना चाहिए। आपको भी इस बात को ये बोलना चाहिए कि 300 मेंबर पार्लियामेंट जो है वो कश्मीर में क्यों गए, जम्मू में एक भी क्यों नहीं गया? आप बोलो इसके बारे में। आपको इतना पता नहीं है कि जो इन्वेस्टमेंट की बात आप कर रहे हैं, आपको इतना पता नहीं है कि जो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं कि जम्मू में इंडस्ट्री लगे और कश्मीर में लगे, हम उसके लिए हम राजी हैं, लेकिन ये सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो बाहर से आ रही है, आपको पता ही नहीं है कुछ भी। नहीं, मुझे मालूम है, इसीलिए मैं हमेशा। कहाँ पता है? आप तो जम्मू और कश्मीर की बात करती हैं, हम भी यही कह रहे हैं कि भाई क्यों ये बालमार्ट खुले। बालमार्ट जो है पहले ही खुला हुआ है, बालमार्ट जो है वो B2B है, बिजनेस टू बिजनेस। आज वो B2C चल रहा है, बड़ा बंद करवाइए उसको। बिल्कुल, देखिए B2B चल रहा है बीच में, क्योंकि आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वहां पे प्रेसिडेंट है और ट्रेड जो है सिर्फ प्रेसिडेंट की तरफ देखता है और ट्रेडर्स भी देखते हैं प्रेसिडेंट की तरफ। और हम चाहते हैं कि पहले ट्रेड चले तभी तो
रियासत से लेकिन वो ट्रेड चलना कैसे है? जब आप स्टोर्स 24/7 खोलने जा रहे हैं, आपने तो छोटे वाले ट्रेडर पर लात मार दी है ऑफिशियली। अब आप कहेंगे जो हम सरकार में नहीं है तो कहीं और पर चले जाएंगे उसके बाद। ऐसा तो सवाल ही नहीं, मैं नहीं कह सकती हूँ क्योंकि मैं ऑफिशियल पोजीशन पे भी हूँ और देखिए गौर साहब, पोजीशन पे भी हूँ, मैं ये नहीं कह सकती। ठीक है जी, बस एक लास्ट कमेंट सर, गौरव जी आपसे भी लूंगा और अरुण जी आपसे भी। एट द एंड ऑफ द डे आप कैसे देखेंगे, आप इसको एड्रेस कैसे किया जाएगा? देखिए आज नहीं, एक इशू को मैं आपके सामने रखूंगा। यहाँ पर एक बाल मार्ट खोला गया, जो हमारी जो पिछली गवर्नमेंट थी, पॉपुलर गवर्नमेंट थी, उन्होंने बाल मार्ट खोला और उसको लाइसेंस है B2B, यानी बिजनेस से बिजनेस। वो सिर्फ अपना जो ट्रेड, जो भी अपना वहां पर सामान है, वो सिर्फ बिजनेस जो लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, उन्हीं को दे सकते हैं। लेकिन आज उनके पास जितने कार्ड बने हैं, वहां पर इंजीनियर्स के हैं, डॉक्टर्स के हैं, ब्यूरोक्रेट्स के हैं, जो सर्विस क्लास में हैं उनके हैं, इंजीनियर्स के हैं, और तो और जितनी सिविलियंस हैं, जितने भी लोग हैं, उनके पास उनके कार्ड हैं। वो कैसे है? जब B2B उनके पास लाइसेंस है, यानी कि बिजनेस से बिजनेस तक ही कर सकते हैं। और ये वाले जो आज जो B2C आ गया, जो 24/7 हो गया, उनके लिए तो उनके पास तो सारे अरेंजमेंट हैं, हमारे पास तो कोई अरेंजमेंट नहीं। हमारा छोटा व्यापारी जो है, छोटा दुकानदार है, वो सुबह 9 बजे दुकान खोलता है, रात को 8 बजे बंद करता है। 11 घंटे वो रोटी कमाता है। कोई शाम तक सेल करता है 1,000 रुपया, कोई करता है 5,000 रुपया, कोई करता है 4,000 रुपया, कोई करता है 10,000 रुपया। मगर इनके पास तो सारे सिस्टम है। इन्होंने यहां पर 4 जो है शिफ्टें लगा देनी है। और जितने लोग हमारे जो हैं अनएम्प्लॉयड होंगे, उससे तो बहुत कम जो है एम्प्लॉयड होंगे। अगर 1,000 लोग एम्प्लॉयड होंगे तो कम से कम भी अगर आप कहेंगे 20,000 जो है अनएम्प्लॉयड होंगे। उसकी चिंता किसने करनी है? राइट सर, मैं गौरव जी आपसे जरा लास्ट कमेंट ले लूंगा, आप चूंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है मेरा। बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि जब इन सभी चीजों को मैं देख रहा हूं, गुस्सा बहुत ज्यादा है अंदर ट्रेडर्स को, चैम्बर को तो है ही, मैं आम ट्रेडर की भी नजर से इसको देख रहा हूं। तो क्या ये गुस्सा इस लेवल तक आ गया है कि ये सड़क तक भी आ सकता है? क्योंकि जिस तरीके से मैं बातें सुन रहा हूं, इसके बाद मुझे बहुत ज्यादा अलार्मिंग वो लग रहा है। देखिए, जहां पर आज गुस्से की बात करनी वो तो एक स्वाभाविक है, और हमें उम्मीद नहीं थी कि कविंदर जी हमारे साथ इस चैनल पे अभी डिबेट करेंगे और वहां पर भी जिक्र होगा कश्मीर का में पत्थरबाजी रुकी, कश्मीर का माहौल अच्छा हुआ। वी आर नॉट अगेंस्ट दैट। हम चाह रहे थे कि कविंदर जी जम्मू के लिए भी बात करते हैं। आज आप मुझे बताइए, क्या आप कसूरवार नहीं है वाइन ट्रेडर्स के साथ जो हुआ? क्या आप कसूरवार नहीं है आज जो सैंड हमारे वाले भाइयों के साथ हुआ, जो माइनिंग वाले भाइयों के साथ हुआ? क्या आप कसूरदार नहीं है आज बार और रेस्टोरेंट्स के जो आज हालात और क्लोजर किया गया? कविंदर जी, कश्मीर में खुशहाली हम सब चाहते हैं, वो तो एक सेंटर का भी एक नारा था, पर एट द कॉस्ट ऑफ, जब आप जम्मू को इग्नोर करके अगर आप ऐसी बात कर रहे हैं, कतई हमें बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि जम्मू के लोगों ने ही आपको चुन के लाया था। और एक बहुत तकलीफ हो रही है आज कविंदर जी की, अगर आप स्टेटमेंट अगर पूरी सुने दोबारा, तो उन्होंने जितनी प्रेस कश्मीर की करी कि कश्मीर में पत्थरबाजी रुकी, कश्मीर में माहौल अच्छा हो गया। हम अगेंस्ट नहीं है, पर आपसे तो उम्मीदें करते हैं कि आप जम्मू के इश्यूज पे बात करेंगे, पर आज आप भी कश्मीर का राग लगा रहे हैं जैसे सेंटर लगाती थी, और ऑलमोस्ट 72 साल हो गए हैं। कविंदर जी, ये मत भूलिए, जम्मू के लोगों ने आपको लाया था, जम्मू में भाजपा, जम्मू के लोग, नेशनलिस्ट लोग लाए थे, पर आज दिल को कहीं ना कहीं झटका सा लग रहा है कि कविंदर जी भी आज श्रीनगर की और कश्मीर की ही बातें कर रहे हैं। और ये बहुत एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जम्मू के लोग, जम्मू के एक हम्बल लोग, पोलाइट लोग आज यहां पर अपनी बात रख रहे हैं, और जिस तरीके एक कॉन्स्पिरेसी के तहत जम्मू के व्यापार को टारगेट किया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी आप दोनों का, अरुण गुप्ता जी, गौरव गुप्ता जी और डॉक्टर दर्शन भी, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा था जी, क्योंकि मामला जब ट्रेड का होता है, बिजनेस का होता है, इकोनॉमी का होता है, तो ये सारी चीजें देखनी पड़ती है कि फ्लॉज कहां पर है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ट्रेडर्स की तरफ से जरूर उठाए गए हैं, और इसको जब आप सम अप करेंगे तो पता लग रहा है कि सिचुएशन कहीं और की ओर इशारा कर रही है, और अगर इसको सही तरीके से एसेस नहीं किया गया, हैंडल नहीं किया गया, तो ये लॉ एंड ऑर्डर का भी शक्ल ले सकता है। इस तरीके का अंदाजा मुझे यहां बैठे लग रहा है। बेटर जज आप है, आप भी सुन रहे थे पूरी डिबेट को, फीडबैक जरूर दीजिएगा। लेकिन चलते